जैसा कि लास्ट वीडियो में आप लोगों ने सीखा कि एग्जैक्टली ट्रेडिंग क्या है, तो उस वीडियो से काफ़ी लोगों का मन ट्रेडर बनने को किया या ट्रेडर बनना चाहते हैं, जैसे कि मेरा भाई बनना चाहता है। लेकिन मैं इसको एक रियलिटी चेक देने वाला हूँ, यानी कि आज की इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि क्यों 90% ऑफ द ट्रेडर मार्केट के अंदर लूज करते हैं, राइट। एंड अगर आपने आज का वीडियो देख लिया तो आई एम श्योर आप आज की वीडियो के बाद सोच समझ के डिसीजन बना पाओगे कि आपको ट्रेडर बनना भी है या नहीं। इन लोगों ने भी आज का वीडियो देख लिया, उनका माइंड क्लियर हो जाएगा कि उनको मार्केट के अंदर कैसे ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है ताकि वो उन 90% लॉस मेकिंग ट्रेडर के अंदर जिन लोगों को नहीं पता है, लेट मी इंट्रोड्यूस यू माई सेल्फ। माई नेम इज दिनेश केरोला, यू नो मी एज स्टॉक बंडर। ही इज माई यंगर ब्रदर नेम अर्जुन केरोला और ये बनना चाहता है ट्रेडर। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको मैं ट्रेडिंग सिखाऊं और इस सीरीज को आप लोगों के लिए यूट्यूब में अपलोड करूं ताकि आप लोग भी ट्रेडिंग सीख सको। क्योंकि मैं जिस तरीके से अपने छोटे भाई को ट्रेडिंग सिखाऊंगा, मुझे पता है 6 महीने के अंदर मैं कंप्लीट ट्रेडिंग सिखाऊंगा एंड विद इन अ ईयर आई एम गोइंग टू मेक हिम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, जिसकी मदद से ये अपनी ड्रीम कार यानी कि पोर्शे 911 लेने वाला है। लेगा ना? यस। कॉन्फिडेंट है? यस। चलो, भाई तो कॉन्फिडेंट है। और अगर आप लोग भी कॉन्फिडेंट हो, आप लोग भी बिगिनर हो और आप लोग भी इसके साथ इस सीरीज को कंप्लीटली देखना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो कमेंट कर देना बिगिनर। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबा दो ताकि आगे आने वाला इस सीरीज का कोई वीडियो आपसे मिस आउट ना हो जाए। क्योंकि ध्यान से समझो, ये एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने भाई को जो चीज़ें सिखाऊंगा ना, उसमें मैं बिल्कुल ही कमी नहीं करूंगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं जो अपने भाई को चीज़ें सिखाऊं वो सारी चीज़ें आप तक भी पहुंचे और आप भी सही तरीके से ट्रेडिंग को सीख पाओ और एक अच्छे ट्रेडर बन पाओ, ठीक है। तो आज का हमारा वीडियो क्या है? आज का हमारा वीडियो है कि वाई 90% ऑफ द ट्रेडर लूज मनी इन द मार्केट, यानी कि जो ट्रेडिंग की है वो रियलिटी हम आज बात करने वाले हैं। आज मैं अपने भाई को रियलिटी बताऊंगा। 90% ट्रेडर अगर लूज कर दे तो पैसा कितना परसेंट बना देंगे? 10% लोग। 10%। लेकिन रियलिटी पता है उससे भी बदतर है, यानी कि 10% भी नहीं। अगर आप निकालोगे ना तो आपको 93% लॉस मेकिंग ट्रेडर यहाँ पे मिलेंगे, सिर्फ 7%। एंड उस 7% में रिटेलर्स का जो नंबर है, तेरे मेरे जैसे जो ट्रेडर्स हैं, वो बहुत छोटा है। और उस 7% में बड़े हेज फंड्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, प्रॉप डेस्क, सब मिला के उस 7% में आते हैं। आप सोचो कितने ज़्यादा है, राइट। तो ये रियलिटी इतनी टफ क्यों है, इतनी डिफिकल्ट क्यों है, क्यों 90% ऑफ द ट्रेडर लूज कर रहे हैं पैसा, ये हम समझेंगे कैसे। 4 पॉइंटों में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले हम समझेंगे कि ट्रेडिंग ईजी क्यों लगती है। बहुत ईजी लगी ना तेरे को लास्ट वीडियो में, तो हम ये समझेंगे ईजी एग्जैक्टली क्यों लगती है। फिर हम समझेंगे व्हाई इमोशंस डिस्ट्रॉय ट्रेडर। इमोशंस के बारे में पता है? अभी तक नहीं पता होगा क्योंकि अभी आए नहीं। जब पैसे खुद लगाएगा जेब से, अभी तो भाई के लग रहे हैं, जब खुद लगाएगा तब पता चल जाएगा इमोशंस क्या होते हैं। तो इमोशंस की वजह से क्यों ट्रेडर यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फिर हम समझेंगे बिगिनर मिस्टेक्स, यानी कि बिगिनर है क्या ये गलतियां करता है, क्या बिगिनर गलतियां करते हैं, आप भी बिगिनर हो, क्या गलतियां होती है, ताकि आपको पता चल सके गलतियां क्यों होती हैं। फिर हम समझेंगे कि प्रोफेशनल्स थिंकिंग, यानी कि मैं एज ए प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे सोच समझ के काम करता हूँ, यानी कि मैं इतना कामली आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, भाई को भी सिखा रहा हूँ एंड बिहाइंड दिस मेरा एक ट्रेड भी चल रहा है। लेकिन जब मैंने बात की ना कि 90% ऑफ द ट्रेडर लूज करते हैं, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये मेरा ट्रेड चल रहा है, ट्रेड के अंदर यहाँ पर आपको प्रॉफिट चल रहा है, हालांकि मैंने ट्रेड लिया हुआ है, मैं डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड करता हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड यहाँ पर आपका अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप क्रिप्टोज के फ्यूचर एंड ऑप्शन को, यानी कि क्रिप्टो के डेरिवेटिव्स को ट्रेड कर सकते हो INR में, जहाँ पर आपको ना 30% टैक्स देना है, ना 1% TDS पे करना है। ये आपकी बिजनेस इनकम की तरीके से ट्रीट किया जाएगा, सेम एज इंडियन मार्केट का FNO। तो क्रिप्टोज की सारी मोमेंटम आप यहाँ पर कैप्चर कर सकते हो। अकाउंट फ्रीजिंग का कोई टेंशन नहीं, करेंसी कन्वर्जन का कोई टेंशन नहीं। एंड एक FIO रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां पे मैं ट्रेड करता हूं। और जो मेरे ट्रेड्स होते हैं, अगर आपने मेरे रेफरल लिंक से अकाउंट ओपन किया है, तो ये सारे ट्रेड मैं अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर करता हूं, जहां पर आप देख सकते हो जितने भी ट्रेड्स हमने शेयर किए हैं काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म किए। इवन लॉस मेकिंग ट्रेड भी होते हैं, बट डिपेंड करता है कि हाँ हमारे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है। तो अगर आपको कम्युनिटी ज्वाइन करना है, अकाउंट ओपन करके गूगल फॉर्म फिलअप कर देना, आपको कम्युनिटी एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, जहाँ पर आप मेरे ट्रेड्स से सीख पाओ कि कैसे ट्रेड्स को एग्जीक्यूट किया जाता है, राइट। तो अब एक बार ना यहाँ पर प्रॉफिट्स देख के मजा आता है ना, एक्साइटमेंट हो रही है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि रियलिटी की बात, जब हम जाते हैं ना PNL एनालिटिक्स पे, यानी कि हम जब PNL पूरा खोलते हैं, तो यहाँ पर हमको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं कि ट्रेडिंग के अंदर जब हम ट्रेड कर रहे होते हैं, सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं होता, यहाँ पर क्या है, लॉस भी है। लॉस भी है। देख, लॉस भी है। तो ट्रेडिंग के अंदर लॉस भी होता है, और ये लॉस बियर कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। इसीलिए यहाँ पर 90% ऑफ द ट्रेडर मार्केट के अंदर पैसा लूज करते हैं। क्या रीजंस है उसको हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेडिंग ईजी क्यों लगती है। ट्रेडिंग
तेरे को इजी क्यों लगती है? क्या लगता है ट्रेडिंग बहुत इजी क्यों है? ऑन में चार्ट खोलना है एंड बाय एंड सेल करना है। पैसा बन जाएगा। हाँ। एग्जैक्टली सबको ऐसा ही लगता है कि मुझे चार्ट खोलना है, चार्ट ओपन करना है एंड चाहे चार्ट ओपन करके बाय या सेल करना है, एट द एंड मेरे हाथ पे प्रॉफिट आ जाएगा, यानी कि मैं मार्केट के अंदर पैसा बना लूंगा। इसीलिए लोगों को ट्रेडिंग बहुत इजी लगती है। रीज़न है चार्ट को देखना है। अब जब तेरे को ट्रेड करना है, क्या किसने तेरे से डिग्री मांगी? नहीं। किसने तेरा कोई टेस्ट लिया? नहीं। अकाउंट ओपन करने से पहले किसने तेरे से कुछ पूछा? नहीं। पैसा डालने से पहले किसने कुछ पूछा? नहीं। ट्रेड डालने से पहले किसने कुछ पूछा? नहीं। जो प्रॉफिट किया वो किसका? मेरा। तेरा। तो अब सोचो कि इसको कॉलेज करना होता, इसको फिर एग्जाम्स क्लियर करने होते हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, फिर जाके इसका रैंकिंग आती, नंबर आता है, फिर जाके इसको कोई जॉब मिलती, फिर जाके इसका कुछ इंटर्नशिप होता, फिर जाके इसको कुछ सैलरीज मिलती, फिर जाके ये सारी चीज़ें कवर अप करता है, फिर जाके पैसा कमा पाता। लेकिन यहाँ पे सिर्फ फ़ोन खोलना है, चार्ट देखना है, बाय सेल करना है, पैसा बन जाएगा। यही सोच के लोग मार्केट के अंदर काम करते हैं और लोगों को ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा ईजी लगती है। अगर आपको भी ऐसे ही लगता है कमेंट कर देना यस। अब मैं बताता हूँ, ट्रेडिंग जो है ना वो चार्ट का गेम नहीं है, ट्रेडिंग है डिसीजन का गेम। डिसीजन किस चीज़ का? चार्ट को देखने के बाद मेरे को यहाँ पे बाय करना चाहिए या सेल। ट्रेड जब मैंने ले लिया, बाय करने के बाद इसको होल्ड करना चाहिए या एग्जिट। बस आप सभी लोग जितने भी बिगिनर हैं सब लोग फोकस करते हैं कि मेरे को चार्ट समझ में आ जाए, मुझे चार्ट देखना है, चार्ट देख के मैं काम करूंगा, मेरे को चार्ट के पीछे भागना है। नहीं, ट्रेडिंग जो गेम है ना वो डिसीजन मेकिंग का गेम है, ना कि चार्ट का गेम। चार्ट सबको सेम दिख रहा है, लेकिन प्रॉफिटेबल एंड लॉस मेकिंग कौन है? जो राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना चाहता है। तो ट्रेडिंग ईजी इसलिए लगती है क्योंकि लोग चार्ट को देख के काम करते हैं, और भाई भी चार्ट को देख के सोचा है। लेकिन ट्रेडिंग में लॉस इसीलिए हो जाता है क्योंकि आप सिर्फ चार्ट देख के काम करते हो, आपको पता ही नहीं है कि डिसीजन मेकिंग का गेम है। सारा कुछ डिसीजन मेकिंग में डिपेंडेंट है। कोई लॉस मेकिंग है, कोई लॉस कर रहा है सेम चार्ट में, इसीलिए लॉस कर रहा है क्योंकि उसके डिसीजंस गलत थे। कोई प्रॉफिट कर रहा है सेम चार्ट पे क्योंकि उसके डिसीजन राइट थे। तो इसीलिए ट्रेडिंग सबको ईजी लगती है, क्योंकि लोगों को लगता है ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट का गेम है। लेकिन ट्रेडिंग किस चीज का गेम है? डिसीजन मेकिंग का। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे, व्हाई इमोशंस डिस्ट्रॉय ट्रेडर। इमोशन का मतलब पता है? फीलिंग्स, हैप्पी, सैड। हाँ, मतलब कि अंदर से फीलिंग आती है, कभी खुश हो जाता है, कभी दुखी हो जाता है, कभी गुस्सा आता है, कभी फ्रस्ट्रेशन होती है, कभी होता है कि भाई मैं दुनिया में क्यों हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को ये करना चाहिए क्यों, मतलब बहुत सारी चीज़ें आती है ना आपके अंदर। लेकिन ये किसी ना किसी चीज़ की वजह से आती है। ट्रेडिंग के अंदर भी दो इमोशन सबसे ज़्यादा हमको इम्पैक्ट करते हैं। इमोशंस के बारे में हम डिटेल में आगे समझेंगे आने वाले एपिसोड में, तो इस सीरीज़ को बिल्कुल मिस नहीं करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल नोटिफिकेशन को दबा देना ताकि सीरीज़ मिस ना हो जाए आपसे। ठीक है, पहला होता है फियर, दूसरा ग्रीड। फियर मतलब डर का माहौल, ठीक है। ग्रीड मतलब लालच। अब फियर और ग्रीड कैसे आता है? यानी कि तेरे को डर कब आएगा? जब तूने ट्रेड लिया तो डरेगा कब? जब लॉस होगा। जब ट्रेडिंग के अंदर हमको लॉस होता है, हमने ट्रेड डाला, लॉस होता है, तो हमारे अंदर एक इमोशन आता है फियर, डर का, कि इस ट्रेड को टाइम से पहले एग्जिट कर दो या स्टॉप लॉस हटा दो। आता है नहीं आता है? तेरा मन करता है स्टॉप लॉस लगाने का? नहीं करता है ना। ये भी स्टॉप लॉस को हटाना चाहता है, इनको लगता है कि भैया स्टॉप लॉस लगाऊं तो हिट हो जाएगा। लेकिन मैंने तो भाई यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा रखा है ना, मेरे यहाँ स्टॉप लॉस लगा हुआ है और मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ। मुझे पता है उतना मेरा पैसा चला जाएगा और उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हूँ, लेकिन मैं आपको इस लेवल का ट्रेडर बना के छोड़ूंगा। अगर आपने पूरी सीरीज देख ली तो कैसे इस लेवल का ट्रेडर बनना है। तो जब आपके अंदर फियर आता है तो आप या तो ट्रेड को जल्दी से जल्दी एग्जिट करना चाहते हो कि भैया लॉस हो गया, नहीं काट दो, या आप स्टॉप लॉस ही हटा जाते हो क्या सोच के कि देखी जाएगी क्या होगा, अगर स्टॉप लॉस लगाऊंगा तो हिट हो जाएगा, लगाऊंगा ही नहीं तो हिट ही नहीं होगा। ये भी यही सोचता है, लेकिन आप गलत सोचते हैं। दूसरा जो इमोशन यहाँ पर आता है ग्रीड। ग्रीड का मतलब क्या होता है? लालच। अभी लालच कैसे आएगा? जब प्रॉफिट होगा। जब ग्रीड आता है ना तो आपको प्रॉफिट होता है, आपका मन क्या करता है? होल्ड करने का। तो आप कर पाते हो? नहीं, मतलब वो ट्रेड हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। ऐसा भाई को लगता है, ऐसा सबको लगता है, यार प्रॉफिट हो गया, कहीं ये मेरे हाथ से प्रॉफिट चला ना जाए, तो कहीं ना कहीं ये रिवर्स हो सकता है। तो मैं क्या कर देता हूँ? एग्जिट, यानी कि अर्ली एग्जिट। यस, अर्ली एग्जिट, यानी कि जल्दी एग्जिट कर देते हैं कि यार मेरे हाथ से प्रॉफिट चला ना जाए। किसकी वजह से? लालच। आप उस प्रॉफिट को जान देना चाहते। या
आप क्या करते हो, आपको एक प्रॉफिट हुआ, अब आपको क्या लगता है ये तो प्रॉफिट हो गया, चलो एक काम करते हैं, ओवर ट्रेड, एक और ट्रेड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि एक ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, अगला एक और लेते हैं, फिर एक और लेते हैं, फिर एक और लेते हैं, यानी कि मार्केट में प्रॉफिट तो बनता है। चलो ट्रेड लेते जाओ, जितने ज़्यादा ट्रेड लेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट बनेगा। तो ये किसकी वजह से? ये जो थिंकिंग है कि भैया स्टॉप लॉस हटा देते हैं, या जल्दी एग्जिट कर देते हैं, या प्रॉफिट आ गया टाइम से बुक कर लेते हैं, या ट्रेड करते रहते हैं प्रॉफिट आ जाएगा, ये पता है किसकी वजह से होता है? इमोशंस की वजह से। और यही इमोशंस 90% ऑफ द ट्रेडर को मार्केट से आउट कर देते हैं, किक आउट कर देते हैं। और उन इमोशन में दो सबसे बड़े इमोशन होते हैं, फियर एंड ग्रीड। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, यानी कि बिगिनर्स के मिस्टेक्स की। चल बता भाई, क्या क्या मिस्टेक्स होती है, तो क्या लगता है क्या बिगिनर्स की मिस्टेक, क्या गलतियां करता है तू जब ट्रेड करने की सोचता है? ट्रेड को होल्ड करता हूँ और होल्ड कब करता है? जब प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट में होल्ड कर लेता है? हाँ मतलब एक्सपेक्टेशन लगाता हूँ कि अच्छा, और देगा और देगा और देगा, और स्टॉप लॉस नहीं लगाता। नहीं लगाता। और क्या क्या गलतियां होती हैं? और प्रॉफिट आते ही एग्जिट कर देता हूँ, हाँ लॉस में जाते ही फिर एग्जिट कर देता हूँ। हाँ, यानी कि कुल मिला के ये अभी थोड़ा सा नया है ना आप लोग के साथ, आपको ऐसा लग रहा हो कि भाई ये तो इतना खुल के बोल नहीं रहा। भाई वो बिगिनर है, उसने कैमरा इतना फेस नहीं किया है, ही इज़ बिगिनर एज यू। इसीलिए मैं उसको आपके सामने स्क्रीन पे लेके आया हूँ, ताकि वो एज अ बिगिनर आपके सामने प्रेजेंट है, उसको एक्टिंग ना करने पड़े। एक्टिंग करनी होती तो वो भाई बहुत अच्छे तरीके से एक्टिंग कर देता, बट उसको आती नहीं है तो नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए आप उसको समझो कि वो क्या कहना चाह रहा है। इसकी ये जो चीज़ें करता है वही सेम चीज़ आप भी करते होंगे। कमेंट करना यस, आप भी अगर सेम मिस्टेक्स करते हो। तो बिगिनर की पता है मिस्टेक्स क्या होती हैं? सबसे पहला होता है नो स्टॉप लॉस, यानी कि कोई भी स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। किस वजह से नहीं लगाता है स्टॉप लॉस? डर, फियर। फियर कि कहीं हिट ना हो जाए। भाई हिट हो जाएगा तो लॉस हो जाएगा, लॉस हो जाएगा तो अकाउंट का पैसा कम हो जाएगा। इससे अच्छा है स्टॉप लॉस ही ना लगाओ, पहली गलती। दूसरा, नो स्ट्रेटजी। तेरे पास कोई ट्रेड करने की स्ट्रेटजी है? नहीं है, सिर्फ ट्रेड कर रहा है भाई ये सोच के कि यार यहाँ से ऊपर जाएगा, चलो मुझे तो लग रहा है ऊपर जाएगा, चलो बाय कर लेता हूँ। मुझे लग रहा है नीचे जाएगा, चलो सेल कर लेता हूँ। सपोर्ट और रेजिस्टेंस थोड़ा बहुत देख लिया, उसके बिहाफ पर ट्रेड ले लिया। नहीं, अगर आपको ट्रेड करना है आपके पास कोई ना कोई स्ट्रेटजी होना चाहिए। स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है, क्या लगता है देखो स्ट्रेटजी क्या होती है? स्ट्रेटजी मतलब एक पर्टिकुलर मेथड हो गया, मतलब ट्रेड लेने का, कि अगर ट्रेड मेरी इस पोजीशन पे आएगा तो मैं यहाँ से ट्रेड लूँगा। यानी कि स्ट्रेटजी का मतलब हो गया कि चार्ट तो सबको दिख रहा है, चार्ट सेम है, लेकिन तुम क्या देख के एंट्री करोगे, क्या देखोगे, तुमको क्या एग्जैक्टली देखना है। क्योंकि मार्केट भी ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, कैंडल सारी बनेंगी, पैटर्न सारे बनेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस सब जगह बनेगा, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन सब जगह होगा। अब तुम सब पर ट्रेड ले लोगे तो दिक्कत हो जाएगी, तुम कर ही नहीं पाओगे। तुमको ऐसा एग्जैक्टली क्या देखना है जिसको देखकर तुमको ट्रेड लेना है। यानी कि जब वो बनेगा, वो पैटर्न बनेगा, वो सेटअप बनेगा, वो चीज़ तुम्हें दिखेगी, तुम वो ही देख के ट्रेड करोगे, अदरवाइज और कुछ नहीं देखोगे। अदरवाइज आप तो कंफ्यूज हो जाओगे कैसे ट्रेड लेना है। ठीक है, तो लोगों के पास ना स्ट्रेटजी नहीं होती है, लोग क्या करते हैं, रैंडम ट्रेडिंग करते हैं। सभी बिगिनर बिना सोचे समझे ऊपर जा रहा है बाय कर लिया, नीचे जा रहा है सेल कर लिया, नेगेटिव न्यूज़ है बेच दिया, पॉजिटिव न्यूज़ है खरीद लिया, किसी ने कहा ऊपर जाएगा, किसी ने कहा नीचे आएगा, कॉल टिप ली, एडवाइजरी ली, अपना पैसा सारा उड़ा दिया। यानी कि रैंडम ट्रेडिंग, कोई भी स्ट्रेटजी नहीं होती है। थर्ड एंड बिगेस्ट मिस्टेक, ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग मतलब क्या होता है? मतलब एक ही दिन में 5-5 6-6 ट्रेड लेना या फिर उससे ज़्यादा ट्रेड लेना। यानी कि एक ही दिन में या एक ही घंटे में, एक ही टाइम में आप अननेसेसरी अंधाधुंध ट्रेडिंग, यानी कि जिनको ये लगता है कि मैं जितने ज़्यादा ट्रेड करूँगा उतना ज़्यादा मेरा प्रॉफिट बनेगा। अगर आप ऐसा सोच के काम करते हो, आप एक ओवर ट्रेडर हो, यानी कि आप बहुत ज़्यादा ट्रेड लेते हो। जब आप बहुत ज़्यादा ट्रेड लेते हो तो आपसे क्या होती है, गलतियाँ भी होती है, बहुत ज़्यादा होती है और सबसे ज़्यादा होती है। यानी कि जितने ज़्यादा ट्रेड उतनी ज़्यादा गलतियाँ आप करोगे। लेकिन लोगों को क्या लगता है, बिगिनर्स को क्या लगता है कि मैं जितने ज़्यादा ट्रेड उतने ज़्यादा मेरा प्रॉफिट बनेगा, बट एग्जैक्टली उसका क्या होता है, अपोजिट होता है। राइट, फिर आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, रॉन्ग एक्सपेक्टेशन, यानी कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। तेरी क्या एक्सपेक्टेशन है मार्केट से, ट्रेडिंग को लेकर क्या एक्सपेक्टेशन रखता है भाई?
अगर मैंने बाय किया है तो मेरे को प्रॉफिट ही होगा, लॉस नहीं हो सकता। अगर मैंने बाय किया है तो मेरे को प्रॉफिट ही होगा, लॉस नहीं हो सकता। देखा, सेम सेम एग्जैक्टली हर किसी की, हर बिगिनर की सेम एक्सपेक्टेशन रहती है कि भाई अगर मैंने ट्रेड लिया है, मैंने बाय किया है, मुझे प्रॉफिट ही होना चाहिए, लॉस हो ही नहीं सकता। एक्सपेक्टेशन ही गलत है, एक्सपेक्टेशन ही गलत है मार्केट के अंदर। अगर मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया है तो मैंने एक स्टॉप लॉस सेट किया हुआ है ना। क्यों सेट किया? क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे मेरे को $2400 यानी कि 2 लाख रुपए का लॉस भी हो सकता है, और $6000 यानी कि प्रॉफिट अगर ट्रेड चला मेरे फेवर में तो इतना बनेगा, लेकिन इतना मेरे को लॉस भी हो सकता है। बट बिगिनर क्या करता है, इस वाले पोर्शन को इग्नोर कर देता है, यानी कि उसको सिर्फ ये दिखता है कि अगर यहाँ बन रहा है, ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाएगा और मुझे प्रॉफिट ही होगा, यानी कि मैं मार्केट से बड़ा पैसा बनाऊंगा, मैं मार्केट से अपने सारे सपने पूरे करूंगा, मैं मार्केट से अपनी सारी ड्रीम, जो मेरे हैं ड्रीम कार, फॉर एग्जांपल इसकी ड्रीम कार है, इसने भी सोचा कि भैया मेरे को पोर्शा लेनी है तो मैं ट्रेडिंग से ले लूँगा, लेकिन सीखे बिना, समझे बिना ऐसे थोड़ा ले लोगे, और मार्केट में टाइम स्पेंड किए बिना, रियलिटी जाने बिना ऐसे तो पोर्शा आएगी नहीं। तो जो रॉन्ग एक्सपेक्टेशन होती है लोगों की, वो रॉन्ग एक्सपेक्टेशन सबसे बड़ी गलती है एक बिगिनर की, जिसकी वजह से मार्केट से जो 90% ट्रेडर हैं वो लॉस कर देते हैं। रॉन्ग एक्सपेक्टेशन में एक और चीज़ आती है, वो ये होता है कि लोगों को ये लगता है कि तूने क्या सोचा, तू कब ट्रेडर, कितने टाइम में ट्रेडर बन जाएगा? 6 महीने 1 साल में। 6 महीने 1 साल में इसने सोचा था, वो तो पॉसिबल शायद तब होगा जब मैं इसको यहाँ से अच्छे तरीके से सिखा पाऊंगा। अदरवाइज लोग की तो रॉन्ग एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि वो ट्रेडर 1 ही महीने में बन जाए, 3 महीने में बन जाए। तेरे को पता है एक एवरेज ट्रेडर की लाइफ क्या है मार्केट के अंदर? एक एवरेज ट्रेडर कितने टाइम सर्वाइव कर पाता है? 1 साल। नहीं, एक एवरेज ट्रेडर मार्केट के अंदर सिर्फ 3 महीने सर्वाइव करता है। ठीक है, तो 3 महीना सोचो, अब 3 महीने तो भाई को अभी चीज़ें सीखने में लगेंगी, 3 महीने तो मैं इसको कुछ बेसिक ही क्लियर कर पाऊंगा, और लोग मार्केट के अंदर 3 महीने में अपना पैसा ही उड़ा देते हैं। यानी कि लोग की एक्सपेक्टेशन गलत सेट है कि मार्केट के अंदर मैं 1 महीना, 3 महीना, 6 महीने में ट्रेडर बन जाऊंगा, जबकि ट्रेडिंग पता है क्या है? ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग एक लॉन्ग टर्म स्किल। यस, यानी कि ट्रेडिंग के अंदर आपको पैसा बनाना है तो आपको ट्रेडिंग को टाइम देना पड़ेगा। ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म स्किल है, 1.5 साल 2 साल आपको देना पड़ेगा अगर आप डेडिकेशन के साथ काम करते हो। ठीक है, यानी कि ट्रेडिंग गेट क्विक रिच स्कीम बिल्कुल भी नहीं है। अब समझते हैं कि एग्जैक्टली प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट के अंदर कैसे काम करता है, क्योंकि एक बिगिनर ट्रेडर किन किन रीजंस की वजह से लॉस करता है, क्यों 90% लॉस करते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब एक प्रोफेशनल ट्रेडर यानी कि मैं या कोई भी ट्रेडर जिसको आप प्रोफेशनल समझते हो, जिसकी आपको समझ में आती चीज़ें, वो एग्जैक्टली कैसे काम करता है। देखो, इसको मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको अगेन दूसरे वाले बोर्ड। यहाँ पर थोड़ा सा इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोफेशनल ट्रेडर है, या इसको हम ले देते हैं दिनेश, राइट। मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ, मैं मार्केट के अंदर एग्जैक्टली काम कैसे करूँगा ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले ना मेरा काम है अपने रिस्क को कंट्रोल करना, यानी कि सबसे पहला फोकस, क्योंकि मैं मार्केट के अंदर जो चार्ट है, मेरे को चार्ट को रीड नहीं करना है, मेरे को चार्ट को प्रिडिक्ट नहीं करना है, मैंने चार्ट के पीछे नहीं भागना है। मैंने ये देखना है कि जब मैं मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहा हूँ, क्या मेरा कैपिटल मेरे को अलाउ कर रहा है ट्रेड करने के लिए। जितना पैसा मैं किसी एक ट्रेड के अंदर डाल रहा हूँ और उस पैसे में मैंने जो स्टॉप लॉस लगाया है, क्या वो स्टॉप लॉस मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ? क्या वो स्टॉप लॉस लेने के बाद मैं शाम को आराम से सो सकता हूँ, मैं घूम सकता हूँ, मेरे को स्ट्रेस तो नहीं होगा, मेरे को टेंशन तो नहीं होगी, मेरे को एकदम फियर तो नहीं आएगा, मैं परेशान तो नहीं होऊंगा? अगर मुझे उस स्टॉप लॉस से ऐसा कुछ फील नहीं होने वाला, वो स्टॉप लॉस मेरे लिए एक्सेप्टेबल है एंड उतना स्टॉप लॉस मेरे लिए बियरेबल है, और वो जो कैपिटल है वो मेरे को अलाउ करता है वहाँ पर डालने के लिए, तब जाके मैं ट्रेड लूँगा, तब जाके मैं मार्केट में एंट्री करूंगा उस जगह पे, उस पोजीशन पे जहाँ पे मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे, राइट। दूसरा होता है प्रोफेशनल ट्रेडर की थिंकिंग, वो जो ट्रेड्स होता है ना हमेशा लेस लेता है, यानी कि हम बिगिनर क्या सोचते हैं, जितने ज़्यादा ट्रेड्स उतना ज़्यादा प्रॉफिट। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर ये सोचता है कि जितने कम ट्रेड उतने अच्छे ट्रेड, यानी कि ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग। हम जब डिसीजंस लेते हैं, अब तू सोच कि दिन में तूने 100 डिसीजन लिए, रैंडम रैंडम रैंडम, और मैंने दिन में सिर्फ 2 डिसीजन लिए, 3 डिसीजन लिए, तो सबसे ज़्यादा गलती कौन करेगा? मैं। तू करेगा ना। क्यों? तेरे को बहुत सारे डिसीजन लेने हैं। अब तेरे को ये नहीं पता, क्योंकि एक डिसीजन लेने में तू टाइम ही नहीं दे पाएगा, तू अपने आप को उस डिसीजन की लेने के लिए रिसर्च करने का टाइम नहीं दे पाएगा, तू एनालिसिस नहीं कर पाएगा, तुझे लगा चलिए हाँ बाय कर लेता हूँ, सेल करता, तो तुक्केबाजी करेगा मार्केट में, गैम्बलिंग करेगा। लेकिन मैंने दिन के अंदर सिर्फ 2 डिसीजन लेने, जैसे मैंने आज सिर्फ दिन में 2 ट्रेड लिए, तो मेरे को 2 ही ट्रेड लेने हैं। अब 2 ट्रेड लेने के लिए मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है,
एक ट्रेड में मेरे को स्टॉप लॉस चला गया, एक ट्रेड में टारगेट आ गया, मुझे दूसरा ट्रेड लेना है, तो मेरे पास बहुत टाइम है, मेरे पास डिसीजन मेकिंग करने का बहुत टाइम है, मैं बहुत अच्छी रिसर्च करूँगा, बहुत एनालिसिस करूँगा। तो मेरा काम क्या है, ट्रेड कम करना लेकिन क्वालिटी पे फोकस करना। जब मैं कम ट्रेड करूँगा, लेस ट्रेड करूँगा, मैं क्वालिटी पे फोकस करूँगा। लेकिन जहाँ जहाँ मैं ज़्यादा ट्रेड करने लग गया, वहाँ पे ये समझ लो कि मेरी रैंडम ट्रेडिंग हो जाएगी और मेरी डिसीजन मेकिंग पूरी ख़राब हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पेशेंस। पेशेंस का मतलब क्या होता है? सब्र। सब्र, धैर्य रखना। देखो, इम्पेशेंट होता है एक बिगिनर ट्रेडर, ये बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट है। जहाँ पे ट्रेड लगेगा वहाँ पर ट्रेड लेने की सोचेगा, यहाँ पे मुझे बाइंग लग रही है, यहाँ पे मुझे सेलिंग लग रही है, यहाँ पे मुझे ऐसा करना नहीं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर पेशेंस रखता है, यानी कि जब तक उसका स्ट्रेटजी, उसका सेटअप नहीं बनेगा, तब तक वो मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं लेगा। और ऐसा करने के लिए, ऐसा बनने के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ता है। मार्केट, समझो कि फॉर एग्जांपल मार्केट एक वन वे मोमेंटम कर रहा है, तो क्या करेगा? बाय करूँगा। बाय करेगा, राइट? क्योंकि तेरे को दिख रहा है मार्केट ऊपर जा रहा है। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर यहाँ पर पेशेंस रखता है, वो इतने बड़े मोमेंटम में घुसता नहीं है, वो वेट करता है कि मेरा सेटअप बनना चाहिए। क्योंकि जब उसका सेटअप बनेगा, तब वो एक स्टॉप लॉस की जगह लगाएगा, तब उसका एक लॉजिक बैठेगा, तब वो थोड़ा कॉन्फिडेंट होगा, तब वो पैसा डालेगा, तभी जाके वो ट्रेड को राइट कर पाएगा। ऐसे चलते हुए या गिरते हुए मार्केट में अननेसेसरी ट्रेडिंग नहीं करेगा। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक प्रोफेशनल ट्रेडर का, वो है पेशेंस। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो शायद लोगों में नहीं होता है, वो होता है डिसिप्लिन। एक डिसिप्लिन ट्रेडर ही एक सक्सेसफुल ट्रेडर होता है, एक डिसिप्लिन ट्रेडर ही प्रोफेशनल ट्रेडर होता है, और एक डिसिप्लिन ट्रेडर ही ट्रेडिंग के अंदर लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करता है और पैसा बना पाता है। आपने कितना ही कुछ, आपने रिस्क को कंट्रोल कर लिया, आपने ट्रेड्स कम कर लिए, आपने पेशेंस लगा, लेकिन आप डिसिप्लिन नहीं हो। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? क्या होता है डिसिप्लिन का मतलब? नहीं पता, भाई को नहीं पता डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है। मैं बताता हूँ ट्रेडिंग के अंदर डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है। डिसिप्लिन का मतलब होता है अपने बनाए हुए जितने भी रूल्स होते हैं, ठीक है, उसको फॉलो करना। क्या तुम अपने लाइफ में रूल्स को फॉलो करता है? नहीं करता। अब सोचो कि अगर ये अपनी लाइफ में रूल्स को खुद के बनाए हो, इसने बोला कि सुबह मैं 6 बजे उठूंगा, वो 8 बजे रहा है। इसने बोला मैं 8 बजे 8 से 9 बजे के बीच में बढ़िया सा हेल्दी ब्रेकफास्ट करूंगा, ये 11 बजे कर रहा है। इसने कहा मैं फ़ोन नहीं देखूंगा, मैं बुक्स पढ़ूंगा, ये दिन भर फ़ोन देख रहा है। तो इसने रूल्स तो बनाए थे, लेकिन उसको फॉलो नहीं किया। तो इसका मतलब क्या है? इसके अंदर डिसिप्लिन की कमी है। रूल्स इसको पता है, इसको पता है क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना है, बट जब बात आती है उनको फॉलो करने की, तो ये फॉलो नहीं करता है। इसका मतलब उसके अंदर डिसिप्लिन की कमी है। तो एक प्रोफेशनल ट्रेडर के अंदर एक डिसिप्लिन होता है। उसको पता है कि मंडे टू फ्राइडे ही मुझे ट्रेड करना है, तो मंडे टू फ्राइडे ही ट्रेड करेगा। उसको पता है वीकेंड में कुछ भी ट्रेड नहीं करना है, वो नहीं करेगा। उसको पता है मेरे को दिन में से 2 ट्रेड लेने, 2 ही ट्रेड लेगा। उसको पता है कि मेरे को पर ट्रेड रिस्क इतना लेना है, तो उतना ही लेगा। मार्केट के अंदर कैसा ही मोमेंटम आए, कैसा ही सिनेरियो बने, कुछ भी हो, वो अननेसेसरी ट्रेड्स, अननेसेसरी रिस्क, अननेसेसरी डिसीजंस नहीं लेगा। जो रूल बना है उन्हीं को फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये जो 4 पॉइंट है, रिस्क कंट्रोल, ट्रेड लेस, पेशेंस एंड डिसिप्लिन, यही एक प्रोफेशनल ट्रेडर की थिंकिंग है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर ऐसे ही काम करता है। तो मैंने क्या यहाँ पे चार्ट की बात की? नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर चार्ट से ज़्यादा, क्योंकि चार्ट सबको सेम दिख रहा है ना, चार्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इन सब चीज़ों की। तभी एक प्रोफेशनल ट्रेडर डिफरेंट होता है एक लॉस मेकिंग ट्रेडर। गाइस, आपको यहाँ तक की चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, राइट? अब मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बताई, मैंने बताया कि 90% ऑफ द ट्रेडर लूज़ करते हैं। भाई अब मुझे बता कि जब इतनी सारी चीज़ें मैंने तेरे को समझा दी, रियलिटी बता दी, तेरे को अभी भी ट्रेडिंग करनी है? डर तो लग रहा है, मगर मैं सीख के करना चाहूँगा। सीख के करना चाहूँगा। तो अगर आप लोग भी इसकी तरह बिगिनर हो, रियलिटी जानने के बाद आपको भी समझ में आ गया कि यार ट्रेडिंग की रियलिटी क्या है, और स्टिल आप कंटिन्यू करना चाहते हो, तो कमेंट कर देना यस। एंड जो लोग बिगिनर है, इसकी तरह सेम बिगिनर है, कमेंट कर देना आई एम ए बिगिनर। तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने बिगिनर्स ने इस वीडियो को देखा है, एंड इस वीडियो की मदद से मैं कितने बिगिनर्स की हेल्प कर पा रहा हूँ उनको ट्रेडिंग सीखने में। ठीक है, और ये मुझे भी मोटिवेट करेगा और भाई के अंदर भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा, ताकि इसको ये समझ में आ जाए कि अपने साथ साथ कितने ट्रेडर्स की हेल्प कर रहा है, राइट? सो आई होप यहाँ तक कि आपको चीज़ें समझ में आए होंगी, है ना? अब एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? सो ये चार्ट वर्क कैसे करता है एंड कैंडल कैसे वर्क करती है? अच्छा, तो भाई अब चार्ट पे इसका ध्यान आ चुका है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा क्यूरियोसिटी इसके अंदर है। तो इसको जानना है कि ये चार्ट कैसे काम करता है, एग्जैक्टली चार्ट वर्क कैसे करता है, कि हम इस पर ट्रेड प्लेस करते हैं। एंड मुझे पता है आप लोगों का भी यही डाउट है। तो अगर आप लोगों को ये सीखना है कि हाउ चार्ट वर्क्स,
तो कमेंट कर देना हाउ चार्ट वर्क्स। नेक्स्ट वीडियो में हम ये बताएंगे कि एग्जैक्टली चार्ट कैसे काम करता है, इस चार्ट को रीड कैसे किया जाता है और आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरीके से इस चार्ट को कैसे रीड कर सकते हो, राइट। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड हाँ, ये सीरीज कंटिन्यू रहने वाली है तो बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबाए ना। इस वीडियो को हर एक बिगिनर फ्रेंड के साथ जो ट्रेडिंग में एंटर करना चाहता है, सीखना चाहता है, उसके साथ जरूर शेयर करो ताकि उसको हेल्प मिले ट्रेडिंग को सही तरीके से फ्री में सीखने में, राइट। और जिसको ट्रेड करना है, जो अपना अकाउंट ओपन करना चाहता है ट्रेड करने के लिए, दे कैन स्टार्ट विद डेल्टा एक्सचेंज जहाँ पर आप क्रिप्टोज के फ्यूचर एंड ऑप्शन को ट्रेड करते हो। लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।